स्टार्ट करते हैं अपना डेसिमल्स। तो सबसे पहले देखिए, ये जो चैप्टर है वो रैशनल एंड इरेशनल नंबर है, आपके पास चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो हमें यही डिस्कस करना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। बट वेट, थोड़ा सा जिस हिसाब से आपके पास चैप्टर में गिवन है, एक्सरसाइज में बेसिकली हम वन बाय वन उसी तरीके से आपको लेकर चले जाएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। और एक बार लास्ट में एक शॉर्ट वीडियो में इंट्रो बोलते हैं उसको, एक समरी टाइप का बनाकर दे देंगे, जहां से आपकी सारी कंफ्यूजन जो वो भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 पॉइंट पहले तो हम डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स सॉल्व एग्जांपल एंड देन टू एक्सरसाइज। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम डेसिमल। तो डेसिमल आपको पता है क्या होता है। लेट्स से 2.34 एक डेसिमल नंबर है ना, 4.34 एक डेसिमल नंबर है, 1.243 एक डेसिमल नंबर है, 0.00005 एक डेसिमल नंबर है, राइट, 2.3333 एक डेसिमल नंबर है, सो ऑन, है ना, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे नंबर्स हैं आपके पास डेसिमल नंबर में जो आप पढ़ते हो जनरली, राइट। तो इसको हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। अब डेसिमल नंबर को हम कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर दो होते हैं बेसिकली। पहला आपके पास टर्मिनेटिंग, दूसरा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो तरह के नंबर आपको देखने को मिलते हैं डेसिमल में, राइट। चलिए तो टर्मिनेटिंग को समझते हैं। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है वो सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। देखिए, एक ऐसा, ठीक है, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट आता हो, दो डिजिट आता हो, 5 डिजिट आता हो, उसके बाद टर्मिनेट हो जाए, उसके बाद आगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बच जाए। एग्जाम्पल 5/2, अगर मैं इसे इसको डिवाइड करता हूँ इट विल बी इक्वल टू 2.5, और इसके बाद जो रिमाइंडर बचा कितना बच गया आपके पास 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो उसको इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के केस में क्या होता है, रिमाइंडर का भी 0 बचता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, ध्यान दीजिएगा, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 0.3333 एंड सो ऑन चलता रहेगा, राइट। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 20/6, या भी इसको मैं 10/3 बोल देता हूँ बेसिकली, इसके अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3.3333 चलता ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, डन है। तो इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं आपके पास उसको हम एक तरीके से क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और भी एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी आपके पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। अभी बस आपको मैं जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ कि ये जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं डेसिमल वाले, वही आपको पास दो तरह के देखने को मिल जाएंगे। एक आपके पास टर्मिनेटिंग, एक आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जनरली हम यहाँ पे रिपीटिंग वाले की ही बात करेंगे। फिर भी एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको मैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग वाले बेसिकली आपके पास दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है आपके पास रिपीटिंग, ठीक है, जिसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, रिकरिंग। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग बेसिकली, है ना, नॉन रिकरिंग। तो इसमें तो एग्जांपल में आ जाएंगे ये वाले जो रिपीट हो रहे होंगे, जैसे कि 0.333333 सो ऑन, है ना, कि बार बार 3 रिपीट हो रहा है, राइट। अच्छा, इसके अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुछ भी हो सकता है, 0.34501 2, इसका कोई पैटर्न नहीं है ना, कुछ भी रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं। तो इसको एक तरीके से आपके पास क्या होगा, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ये हो गया नॉन रिकरिंग नंबर या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर। बात समझ में आ रही है। देखिए, डेसिमल दो टाइप के थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास दो तरह के आ गए। ये भी देख लिए, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद नंबर्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, इसमें भी आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, फिर नॉन रिकरिंग हो गया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है, ये क्लियर और ये भी क्लियर। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक बार नोटेशन में आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि टर्मिनेटिंग वाले नंबर के बारे में, तो ये तो नॉर्मल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे हमें अभी इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1A में जो पढ़ना है वो नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना है, बट कौन सा, रिपीटिंग वाला। बात समझ में आ गई, नॉन रिपीटिंग वाला विल से लेटर। तो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं रिपीटिंग वाले को हम नोटेशन कैसे करने वाले हैं। जैसे कि 0.333333 कैसे आया था, 1 से 1.3 बोले तो 3 से जब मैंने 1 को डिवाइड किया था जब आया था, तो इसको मैं डॉट 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 लगाऊंगा। एक तो ऐसे, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, धीरे 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 बार बार आ रहा है। तो जिसके ऊपर जो भी नंबर बार बार आए उसके ऊपर बार लगा दो, कुछ इस तरीके से। तो ये कहा जाता है इसके नोटेशन, और कुछ नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2.83833333 बार बार आ रहा है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2.83 और 3 के ऊपर बार लगाऊंगा, 8 के ऊपर नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, और 4.5656565656 बार बार आ रहा है, तो मैं 4 पॉइंट और 5 6 के ऊपर बार लगा दूंगा। जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है, डन है।
ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस। देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को मैं एक बार मैं रफ कर दूं, है ना, रफ कर दूं। चलिए मिटा देता हूं मैं इनको, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके अगर कोई स्टूडेंट्स करना चाहे तो, अदरवाइज ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी अभी स्टार्टिंग से है तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले देखिए डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन आएंगे, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यही दो नंबर होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। एग्जांपल 5/2, ये आपके पास एक क्या, आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक फ्रैक्शन बना दिया, राइट। चलिए तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होंगे, एक ऐसा फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर को हम 10 टू द रेज पावर में 10 टू द रेज पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 की पावर में लिख सकते हैं बेसिकली। 10 की पावर 1 हो सकती है, 10 की पावर 2 हो सकती है, 10 की पावर 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। मतलब 10 हो सकता है डिनोमिनेटर में, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, एंड सो ऑन। क्या इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऊपर कोई भी नंबर ले लिया और नीचे में मैंने 10 लिया, सो इट इज ए डेसिमल फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.5, हमेशा ये टर्मिनेटिंग देगा आपको, हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लेट्स मैंने 4 नंबर लिया और नीचे में हमने ले लिया 10,000, सो इट इज ऑल्सो ये डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.0334 आ जाएगा। अगेन ये इसने आपको क्या दिया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास वल्गर फ्रैक्शन। अब वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, तो वल्गर फ्रैक्शन उसके कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 5/20। अब यहाँ पे हमने इसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि उसको मैं 5 × 2 × 10 लिखूंगा, सिर्फ 10 की पावर नहीं है, एक्स्ट्रा नंबर है। बात समझ में आ रही है, तो ये एक वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास 734 डिवाइडेड बाय में 99 बोल दिया मैंने, तो ये भी आपके पास एक क्या हो गया, वल्गर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि 10 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में ध्यान रखना और कुछ नहीं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है, क्लियर है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसका हम बेसिकली यूज करने वाले हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको मैंने बता दिया, अब ये हम पता करने वाले हैं कि कब कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कब कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है फ्रैक्शन, वो चीज, ठीक है। when a fraction will be terminating, ठीक है। चलिए सिर्फ इतना ही बात करेंगे। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट आए, 2 डिजिट आए और उसके बाद खत्म हो जाए, बात सिंपल सी है ना। तो देखिए जब भी एक फ्रैक्शन के हम टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि डिनोमिनेटर में आपके पास या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, और 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, नो डाउट। इसकी पावर कुछ भी हो सकता है, लेट से ए हो गया, इसकी पावर भी कुछ भी हो सकता है, लेट से बी हो गया, इसकी पावर वही ए बी लेट कर लेते, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, डन है। मतलब ये अकेला अगर 2 हुआ तब भी आपके पास टर्मिनेटिंग मिलेगा, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा अगर अकेला 5 हुआ तब भी आपके पास आपको टर्मिनेटिंग नंबर्स निकल कर आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर 2 और 5 चाहे पावर ए और बी कितना ही हो किसी में, आपके पास वो टर्मिनेटिंग लाकर देने वाला है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। आपको एग्जांपल लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। एग्जांपल लिया हमने, लेट से 23 डिवाइडेड बाय में नीचे ले लिया हमने 100, तो 100 को मैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन दिया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, दिस या फिर ये सारे दोनों ही हो सकते हैं बेसिकली। जैसे कि 100 का लिया मैंने, तो 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 2। यहाँ पे आया 2 की पावर 2, ऊपर लिखूंगा 23, नीचे लिखूंगा 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास 5 की पावर 2। देखिए 2 और 5 एक साथ आए और पावर कुछ भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी होता है, कोई टेंशन नहीं, ये आपके पास टर्मिनेटिंग होता। एंड ऑफ कोर्स इसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0.23 मिलेगा, ठीक है। ये तो आसान सा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं। 7293 लेते हैं एक एग्जांपल, और नीचे में हम ले लेते हैं लेट से 125। अब बात आती है यहाँ पे ये कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
दैट इज, वो तो हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं, नो डाउट। जब बड़े बड़े डिजिट्स आ जाएंगे तब कैसे पता करेंगे? तो आप डिनोमिनेटर को उठाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 7293 डिवाइडेड बाई, इसको कीजिएगा तो 3 टाइम्स 5 आएंगे, मतलब 5 टू द पावर में 3 लिख सकता हूँ। और जब 5 टू द पावर 3 मतलब 5 की पावर कुछ भी हो वो आपके पास टर्मिनेटिंग लाकर देगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनके अलावा अगर कुछ डिनोमिनेटर में मिल रहा है आपको तो वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग देने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देने वाला है। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? डन है? फील आया? ठीक है, चलिए। तो कुछ इस तरह की ही कहानी बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ओके, तो अब हमारे पास देखिए एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल्स बेसिकली एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। देखिए इसमें बोला है एक्सप्रेस दिस एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, इसको लोवेस्ट टर्म में डिफाइन कर देंगे। कैसे? देखिए फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, 0.145। जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 में जीरोज लगाते हैं, जितने डेसिमल के बाद आपके पास डिजिट्स होते हैं। तो 1 2 3, तो 1 2 3 3 जीरोज लगा देना आपको। ठीक है, ऊपर बच गया आपके पास 145। ठीक है, डेसिमल हट गए, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है नंबर्स के पहले की, और यहाँ पे हमारे पास है 1000। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट लोएस्ट टर्म में लाना है। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं 5 से ऊपर, क्योंकि देखिए जो भी कोई सा भी नंबर उसके अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से जरूर कैंसिल आउट होते हैं। इसमें 5 इसमें 0, दोनों ही 5 से कैंसिल आउट होंगे। 5 2 जा 10, 4 बचा 45, 5 9 जा 45। चलिए 5 2 जा 10 और डबल 0, ये ऊपर बच गया आपके पास 29 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, अब ये आगे नहीं कटेंगे, ये आगे कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये प्राइम नंबर है आपके पास तो और किसी कटेंगे नहीं, तो ये आपके पास 29 बाई जो 200 है वो आपके पास एक लोएस्ट टर्म में आपने निकाल कर छोड़ दिया। बात समझ में आ गई? ये होगा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बाय एक्चुअल डिवीजन सो दैट दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। आपको डिवाइड करके बताना है, लॉन्ग डिवीजन जो आपने सीखा छोटी क्लासों में। ठीक है, चलिए तो 11 से 15 को डिवाइड करना है, तो फर्स्ट पार्ट कर देते हैं हम। 11 को अगर हम 11 से 15 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में 11 जाएगा, 4 बचा, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, और 11 या 33 हो जाएगा, 33, यहाँ पे 7 बचेगा, डेसिमल लगा चुके 0 लगा देंगे, 11 6 जा 66 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, फिर हम डेसिमल लगा चुके 0 लगा देंगे, 11 3 जा 33 हो गया, फिर 7 बचा, डेसिमल लगा चुका 0 आ जाएगा, 11 6 जा 66, यहाँ पे काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो 3 6 3 6, यहाँ पे फिर से अगर मैं 0 लगाऊंगा तो 3 टाइम्स में फिर 6 3 6 3 6 3 6 ये आता ही जाएगा। और आपको अभी मैंने नोटेशन में सिखाया कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1.36 टू दी बार। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई चीजें? तो 1.36 की इसको हमने इक्वल में रख दिया। चलिए इसको कर देते हैं, 55 से आपको डिवाइड करना है बेसिकली किसको, 23 को, तो यहाँ पे लिख दूंगा 23। ऑफ कोर्स इससे ये नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 230 चला जाएगा। अगर नहीं पता तो यहाँ पे देख लिए, जो प्रूफ करना हो। ऑफ कोर्स 55 4 जा में चला जाएगा, 50 चौके 100, 220 आ जाएगा, 220 यहाँ पे कैंसिल कीजिए, यहाँ 10 बचा, डेसिमल लगा देगा, 0 लगा देंगे, फिर ये 1 टाइम फिर 55 चला जाएगा, फिर यहाँ पे 45 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे 8 टाइम्स में भेज सकते हो, कितना चला जाएगा, 55 8 जा 8 5 40 के 0 बच गए 4, 8 5 40 4 44 440 चला जाएगा, 440 में बचेगा 10 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर ये कितने बार में चला जाएगा, एक बार में चला जाएगा, और एक बार में चला जाएगा तो आ जाएगा 55, फिर आ जाएगा 45। तो यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करते हो तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर से 8 टाइम्स में इसमें भेजेंगे, 440 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो 0.181818 बार बार आएगा, तो यहाँ पे 0.4 यूँ छोड़ेंगे, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? तो इसको हम एक्चुअल डिवीजन से इसके इक्वल लिख सकते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है? तो एक काम कीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, एक लास्ट पार्ट बच रहा है उसको भी कर देते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब हमारे पास 48 और 5 से करना है, तो 0 पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, फिर 1 टाइम्स में 48 चला जाएगा, फिर 2 बचेगा, डेसिमल लगा चुका 0 लगाएंगे, अभी और नहीं जाएगा तो 0 लगाकर फिर यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक ही बार अगर हमें 2 नंबर उतारने की जरूरत पड़ती है तो हमें यहाँ पे 0 लगा लेना होता है ना। चलिए 48 से कितने बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, राइट। तो 4 बार में कितने 50 चुके 200,
तो 2 चुके 8, 192 चला जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 8 डेसिमल लगा चुके थे हम, यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 48 से आपके पास एक ही बार में जाएगा 48, यहाँ बच जाएगा आपके पास 32 डेसिमल लगा चुके थे, यहाँ पे हम लगा सकते हैं 0। अब ये 6 टाइम्स में भेज दीजिए, ठीक है। 50 तक 300 होता है और 12 कम कर दीजिए तो हो जाएगा आपके पास 288, 288 बच जाएगा। 20 12 32 फिर से बचेगा यहाँ पे, है ना। और फिर से 32 लगाए, डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 ले सकते हैं, फिर से 288 ले लेंगे तो 6 टाइम में चला जाएगा। और ये बार बार आपके पास 6 आता ही रहेगा, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1041, तो ऐसे ही है, लेकिन 6 बार बार रिपीट होगा तो इसी के ऊपर हम लगा देंगे बार। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है, फील आया? तो ओवरऑल ये छोटे छोटे क्वेश्चन, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे विल इंक्रीज आवर लेवल्स। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम आगे के सॉल्व एग्जांपल्स। ओके, तो अब हमारे पास आगे के एग्जांपल्स देखिए ये अभी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं 3 to 7 बेसिकली सॉल्व एग्जांपल्स है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ यही जो क्वेश्चन है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसका आपके पास स्टेटमेंट रहेगा कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन और कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाना है। तो चलिए इनको करने का कुछ तरीका होता है। देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। 0.6 टू द बार का क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.66666 बार आ रहा होगा, तभी जिसके ऊपर जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया गया। यही चीज तो अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम होगा आपका, स्टेप बता रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.666666666 टू द इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गई? सबसे पहला स्टेप आपके पास यही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ओपन करके उसको x सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या करना है वो बताता हूं, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दोगे, ठीक है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दोगे। इतना काम करने के बाद आपका काम होगा कितने डिजिट के ऊपर, जी हाँ, कितने डिजिट के ऊपर बार लग रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा है 1 डिजिट के ऊपर बार लग रहा है। अगर आपके पास 1 डिजिट के ऊपर बार लग रहा होगा तो आपको वहां पे बोथ साइड को, दोनों साइड को बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अगर आपके पास 2 डिजिट्स में बार लग रहा होगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बोथ साइड। अगर 3 डिजिट्स में बेसिकली लग रहे होंगे बार तो आपको 1000 एंड सो ऑन, इस तरीके से जीरोज बढ़ाते रहोगे और डिजिट्स बढ़ाते रहना है। जनरली हमें 1000 तक ही जाना होता है ना, ज्यादा में बार नहीं आता, उतना आएगा जब भी कर लेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? मल्टीप्लाइंग, जी हाँ आपको लिखना है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। क्लियर है? डन है। हमने क्या किया यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। अब बहुत से 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? LHS में तो 10 टाइम्स x हो जाएगा, बट RHS में क्या होता है? डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 6.66666 एंड सो ऑन। ये डेसिमल यहाँ पे आ चुका है, इससे पहले जीरो की कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग करना है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है। आगे आपको स्टेटमेंट में लिखना है सब्ट्रैक्टिंग, जी हाँ आपको यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करते हैं, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आपको फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे पता है? पहले ये वाला, ये बड़ी है ना, ये वाली बड़ी वाली इक्वेशन बन चुकी है, तो सेकंड वाला पहले लिखोगे आप, ठीक है। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? फ्रॉम सेकंड में से, तो सेकंड को पहले लिख दोगे ऊपर इस तरीके से। उसके बाद फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ पे ले आओगे तो लिखोगे x इज इक्वल टू क्या है? 0। डेसिमल को बिल्कुल एक जगह बिल्कुल सेम जगह प्लेस पे रखना है, उसके पहले जितने भी डिजिट से लिख देने, उसके बाद भी 6 तो बार बार कितना ही लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। क्लियर है? चलिए उसके बाद आपको क्या करना था? सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 10x में से 1x चला जाएगा, राइट। क्या बचेगा मेरे पास? 9x। और इज इक्वल टू में क्या बचेगा? देखिए डेसिमल के बाद सेम डिजिट है तो 0 ही रहेगा, और ये डेसिमल का डेसिमल ही रहेगा। 6 में 0 हो जाएगा तो आपके पास 6 बचेगा। अब आप लोग बस मुझे एक चीज, छोटी सी चीज बता दीजिए, अगर आपने कभी कुरकुरे लिया है तो 10 या 20 रुपीज का तो 10.00 लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब 1000 रुपीज तो नहीं होता ना, इसका मतलब 10 रुपीज होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर डेसिमल उसके बाद अगर बहुत सारी जीरोज हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि वी हैव गॉट 9x इज इक्वल टू 6 एंड ऑल्सो 6 डिवाइडेड बाय 9। ये मल्टीप्लाई में आप डिवाइड में भेज दीजिए, इसको आप 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए। दिस विल बी कैंसिल आउट बाय 2 बाय 3 इन 2 टाइम्स एंड दिस विल बी इन 3 टाइम्स एंड विल गेट 2/3। क्या इतनी से बात समझ में आ गई? डन है। और यही आपके पास सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है,
2/3। ठीक है, अब अगर आपको यकीन ना हो रहा तो आप क्या करोगे पता है, 2/3 बेसिकली 3 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, आपको 0.666666 आता है। बात समझ में आ रही है? डन है, फिल आया तो आप इससे आप चेक भी कर सकते हो, राइट। चलिए तब हम आगे चलते हैं, ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक है, और बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स, ठीक है, बिल्कुल ही सेम स्टेप्स फॉलो करने वाले हम। सबसे पहले एक्स सेलेक्ट करेंगे, किसको, इस वाले को, तो आ जाएगा 2 पॉइंट और इसको खोल देंगे 8 8 8 8 8 8, जिसके ऊपर बार लग रहा है बार बार लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर एक ही डिजिट है बेसिकली, है ना, देख लीजिए एक ही डिजिट के ऊपर बार लग रहा है, तो हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग। चलिए आगे से इस वाले स्टेटमेंट को भी नहीं मिटाएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x और इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 2 पॉइंट, सॉरी ये जो डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28.888888 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करा, इसको सेकंड की नेमिंग करा, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस वाले को मैं पहले लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा 10x इज इक्वल टू 28.888888 एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी हियर x इज इक्वल टू, पॉइंट यहाँ लिखेंगे उससे पहले 2 है तो 2 लिख देंगे, और 88888888 है तो आगे में 88 लिख देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9x बचेगा, और इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 0 0 0 बचेंगे, तो इनका आपको बता ही दिया मैंने, कोई वैल्यू नहीं है, इसको माइनस करेंगे तो 26, और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे 26 बचा, समझ में आ रही बात, ये 9 नीचे आ जाएगा, 26/9 विल बी द फ्रैक्शन, ये आगे और कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? चलिए हमने कर लिया है थर्ड, हमने कर लिया फोर्थ, और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं फिफ्थ के पास, ठीक है। तो ये वाली चीज मिटा देता हूं मैं फटाफट, ठीक है, और ये वाली चीज मिटा देता हूं मैं फटाफट, और ये वाली चीज मैं मिटा देता हूं फटाफट, बाकी तो हमें जरूरत पड़ेगी। 0.24 है तो इसको लिखूंगा 0.242424 एंड सो ऑन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और दोनों साइड मल्टीप्लाई कितने इससे करने की जरूरत पड़ेगी, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 टाइम्स x हो जाएगा, और इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बना लेगा 24.24242424 एंड सो ऑन, दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट को सेकंड से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरीके से 100x इज इक्वल टू 24.242424 एंड सो ऑन, ऑल्सो दिस विल बी हियर x इज इक्वल टू 0.242424 एंड सो ऑन, डेसिमल को ऊपर नीचे रखना है बिल्कुल सेम प्लेस पे, ठीक है। माइनस कर दीजिए, यहाँ बन जाएगा आपके पास 99x, और इधर बच जाएगा आपके पास डेसिमल के बाद 0 0 0 0, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 24, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 99, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरोस की कोई वैल्यूज नहीं है, 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं ये 8 टाइम्स में, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, मतलब 8/33 है ना, 8/33 विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, डन है। चलिए अच्छा अभी तो और रह रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास फिफ्थ तक हमने कर लिया है। चलिए सिक्स्थ में भी आपके पास लगभग सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या करें 0.24 का जगह 5.36 कर दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5.36, है ना, 5.363636, जिसके ऊपर बार था वही। अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि डेसिमल देखिए बार देखिए 2 डिजिट पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 536, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर 2 डिजिट, राइट, डेसिमल, फिर 36363636 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर की चीजें मिटाने की जरूरत पड़ेगी, चलिए इसको मैं मिटाकर लिख देता हूँ यहाँ पे 536.363636 एंड सो ऑन, ऑल्सो यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 5 है, यहाँ लिखूंगा 5.3636 एंड सो ऑन, और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ बन जाएगा आपके पास 99x, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 0 0 0 डेसिमल के बाद तो 0 0 ही रहेगा, और यहाँ बचेगा 6 में 5 जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 531, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 531 डिवाइडेड बाय में 99, ये कैंसिल आउट होंगे क्या, 323 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 1 जा 3, यहाँ 23 बनाया, 3 7 जा, फिर 2 बनाया, 3 7 जा, ठीक है, और डिवाइड में 3 से 33 टाइम्स में, कि इतनी सी बात समझ में आ गई। 3 से और कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 3 5 जा 15, 3 9 जा, और 3 से 11 टाइम्स में, 59/11 जो होगा आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आपको करना है, जी हाँ,
बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए लास्ट वाला हम और कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बेसिकली इस वीडियो की दे एंड कर देंगे हम। तो यहाँ से ये मिटा दिया जाए, यहाँ से चलिए मिटा ही दिया है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से ये मिटा दिया जाए। चलिए इसको लेट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.4565656 एंड सो ऑन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो बार है वो आपके पास 2 डिजिट पे। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 100x, है ना। 100x इज इक्वल टू, डेसिमल कहाँ चला जाएगा आपके पास, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा 045.6566565। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस करते हैं, यहाँ पे रहता है जनरली स्टूडेंट्स के पास, बट ठीक है आपको गलती नहीं करनी, मैं आपको समझा रहा हूँ उस हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम वही प्रोसेस फॉलो किया मैंने, कुछ नहीं किया है। डेसिमल को 2 डिजिट आगे कर दिया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था मैंने बोथ साइड। ठीक है, अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा, यहाँ लिखूंगा 100x इज इक्वल टू 45.6566565। हमने 565656 करा था बट यहाँ हो गया 656565। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मैंने 10 से नहीं किया। आपको मैंने एक छोटा सा ट्रिक बता दिया है कि जितने ऊपर के बार होगा उतना ही से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, बस इस चीज को याद रखें ना। अब क्यों इस वाले झंझट को पालने की, कभी 10 से करना है कभी 100 से करना है, एक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, बात खत्म। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 पॉइंट कितना 456 और कितना 456 है ना, 456 आ गया, फिर 56565656 एंड सो ऑन। चलिए यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा आपके पास 99x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाने वाला है वो देख लीजिए एक बार। हाँ यहाँ पे देखिए, इसके आगे वाले तो 0 बनाएंगे नो डाउट, 0 0 0 0 0 बनाएंगे, बट यहाँ देखिए 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा डॉट, और यहाँ आ जाएगा 45 बचेगा डेसिमल के बाद। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 45.2। ध्यान दीजिएगा आगे जीरोस की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, डिवाइडर में आ जाएगा आपके पास 99 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। डेसिमल हटा दीजिए यहाँ से, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे आ जाएगा आपका, क्यों डेसिमल तो रखना ही नहीं अपने को। ठीक है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आपके पास यहाँ पे एक 0 लगा दिया नीचे, और इसको अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मिल चुका 452 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा 226 और डिवाइडेड बाय में 2 से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 5, 495 एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है? सो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए जहाँ पे हमने डिस्कस किया डेसिमल्स, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में आपके पास एक था डेसिमल फ्रैक्शन और एक था वल्गर फ्रैक्शन, और साथ में हमने 7 एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए, सो दैट आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो चुका है। अब आप लोगों का काम है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना, हालांकि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, बट फिर भी अब आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैंने आपको बेसिक आंसर भी बता दिए, मैंने आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए उनके बेस्ड पे। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, अब आपको एक्सरसाइज कर लेनी है। जो क्वेश्चन डाउट में आए उसकी वीडियो में तो बनाऊंगा, आपको वहां से देखकर आपको कंप्लीट क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।